everyone, how are you all? I am Anuradha Mehra from ज्ञानस्थान। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो है गोल सेटिंग। हैवी वर्ड? यस इट इज़। अब सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो ये कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट अ गोल। क्यों सेट करना है? लेट्स टेक अ गुड एग्जाम्पल। आप जब घर से कुछ भी खरीदने जाते हैं या मे बी बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या आप बिल्कुल जब रेडी हो जाते हैं गेट पे जाके सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। या तैयार होकर अच्छे से ड्रेसअप होके हम निकल जाते हैं सड़क पे और फिर डिसाइड करते हैं कि ओहो हम तो उसके घर जा रहे थे या हम तो स्कूल जा रहे थे। नहीं, आई एम श्योर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। Similarly, as a student of class 9, 10, 11, 12 or maybe after that, you should know clear cut instructions अपने आप को दी होनी चाहिए या कह सकते हैं एक crystal clear path पता होना important है, क्योंकि if we don't know where are we going, we'll end up where? Nowhere. So when we know where are we going, we know the path. So that is why it is important. It gives you a path. अब क्वेश्चन आया गोल कैसा हो? अच्छा, एक बात का जवाब दें, फोन कैसा हो? जो आपके हाथ में सेल फोन है वो कैसा हो? आप क्या कहेंगे? स्मार्ट, राइट? सो फिर गोल कैसा हो? एब्सोल्युटली, गोल स्मार्ट होना चाहिए। Now what do I mean by smart? Let's understand by breaking the alphabets. Let's start with S. S. That is specific होना चाहिए। नोट कर ले कहीं पर, गोल शुड बी स्पेसिफिक। एक वेल डिफाइंड क्लियर गोल होना चाहिए, वेग नहीं, नाइसली डिफाइंड जिसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे मैम इसके लिए एग्जाम्पल दो। फॉर श्योर, मेरे एग्जाम्पल से ही तो आप समझेंगे। सो अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक बुकिंग विंडो पर खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, ठीक है? आप वहाँ खड़े हैं। अब आप वहाँ जाकर उनसे पूछते हैं, मैडम बैठी है वहाँ सामने, मैम मुझे ट्रेन का टिकट दे दीजिए। व्हाट विल शी आस्क? या तो पूछेगी कौन सी ट्रेन या पूछेगी कहाँ जाना है। आप अगर उनसे कहते हैं मैम मुझे ना प्लीज़ मेरी बुकिंग कीजिए, मुझे एक रिजर्वेशन करना है, तो वो क्या पूछेंगी आपसे? बेटा कहाँ जाना है? तो आप नहीं कह सकते जहाँ लोग जा रहे हैं दे दो। Oh, it's vague. So you tell the person sitting there, you are actually telling that person that yes, I will prefer to go to Delhi or Mumbai or Bangalore or wherever you are going. Specific goal होना जरूरी है, right? उससे पता क्या होता है? उससे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको पता हो हॉलीडेज में हमने गोवा जाना है तो आप सारा टाइम क्या सोचते रहते हो? दिस हॉलीडे वी आर गोइंग टू गो टू गोवा और मे बी स्विट्जरलैंड। यू नो द प्लेस, यू नो द स्पेसिफिक प्लेस। व्हेन यू डू नॉट नो वेयर आर यू गोइंग, यू हैव नो एक्साइटमेंट। सो व्हाट डू आई मीन? गोल शुड बी स्पेसिफिक। नाउ एम, स्मार्ट का एम, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। Now when I say measurable, it means give measurement in amount or maybe figures, numbers, dates, ये सब होने चाहिए। It's something like, take an example, if I say मुझे अपने घर का एक्सपेंडिचर कम करना है, no measurement, कभी अचीव नहीं होगा। If I say मुझे इस मंथ अपने घर का खर्चा 2% से कम करना है, measurable. Now if I say I wish I could reduce my weight, can never be achieved. I wish कि मैं इस मंथ 5 किलो कम कर लूँ, हो जाएगा। So there should be how much का जो solution है वो इसमें होना चाहिए। Remember, give dates to your goal, right? So only then it will become achievable. So next word is A. A means achievable. S specific. M measurable. A achievable.
डू नॉट सेट सच काइंड ऑफ गोल्स जो आपको एंड अप करे कहाँ पर, दे इरोड योर कॉन्फिडेंस और मे बी दे डिमोरलाइज यू, ऐसे वाले गोल नहीं रखेंगे। कहने का मतलब क्या लाइट गोल रखें, छोटे नहीं। फिक्स अ रियलिस्टिक येट चैलेंजिंग गोल, रियलिस्टिक बट चैलेंजिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अपनी कैपेसिटी अपने पोटेंशियल के हिसाब से गोल होना चाहिए राजे। इट्स समथिंग लाइक लॉन्ग जंप, देखा आपने, लॉन्ग जंप में अगर मेरी कैपेसिटी मेरा पोटेंशियल 2 मीटर जंप करने का है तो मुझे गोल क्या रखना है, 2 नहीं रखना, 2.5 मीटर रखना है, 2.5 or maybe 3, but it should be achievable. क्यों? Because there should be some possibility to achieve. Alright? If I say मैं कभी इलेक्शंस में खड़ी नहीं हुई लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं 6 महीने बाद एमएलए बन जाऊंगी, is it possible? So where will I end up? Demoralization. So आपको ऐसे गोल नहीं रखने, आपके गोल कैसे होने चाहिए राजे? Achievable. Now let's come to R. R is relevant होना चाहिए. It should be relevant. What does this mean? It means जो scattered से गोल होते हैं ना, scattered or maybe जिसमें कोई consistency नहीं, they will always waste your time and energy. Okay? कैसे? Say for example, आप मेरे से पूछते हैं कि मैम आपका गोल क्या है, मैं बोलती हूँ मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हूँ। When? I don't know. How will I go? I don't know. I'm not cleared about it. Then फाइनेंस कहाँ से आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो कोई रेलेवेंस ही नहीं हुआ मेरे गोल का। आपकी भाषा में से फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और मैं आपसे आपका गोल पूछती हूँ, आप कहते मुझे डॉक्टर बनना है। इज देयर एनी रेलेवेंस इन दिस? और a child who is in humanities and he says that I wanted to be a mechanical engineer, there's no relevance. So what will happen? You're wasting your time and energy by keeping such kind of irrelevant goals. So have a relevant goal. Next one, last, it should be time bound. Deadlines, boundaries are important. Okay? एक good example समझिए boundaries होना क्यों जरूरी है। आप फुटबॉल मैच देखते हैं, देखते होंगे, उसमें एक बाउंड्री है और फिर लोग क्या करते हैं, उसमें गोल कीपर्स हैं, गोल करने की जगह है एंड एक टीम दूसरी साइड जाकर गोल करती है एंड दे सेलिब्रेट, ओह वाओ वी हैव डन दिस। Assume a football ground with no boundaries. Will there be any goal? So there should be boundaries. It should be time bound, Raje. Any goal without boundary is aimless. Without boundaries, aimless. तो आपके पास to celebrate success, you should have boundaries. अब कैसे? आप क्या करेंगे? और एक और बात याद रखें. Say for example, जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th है, 10th बोर्ड है, आपने टाइम बाउंड्री रखा कि मुझे इस साल यानी फरवरी मार्च में जब एग्जाम्स होंगे तो मुझे 100 मार्क्स अचीव करने हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? 100 टाइम बाउंड तो है, लेकिन हम ऐसे नहीं रिस्क ले सकते कि एंड में जाके देखेंगे 100 आ गए, रख लिया, नहीं। सो आपको उसे evaluation time to time करना is very very important. Now what do I mean by this? Evaluate it maybe monthly or maybe quarterly. कैसे? आपने इस to reach to this level I will perform this much, I would say इतने परसेंटेज मैं इस सेमेस्टर में ले आऊँ तो मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, या फिर मैं इतना सिलेबस इतने टाइम में कर लूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ। सो मेक इट इजी फॉर यू टू रीच देयर, रादर वहाँ पहुँचे और डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि रास्ते में तो प्लानिंग की नहीं, रास्ते में तो अपने आप को चेक किया ही नहीं। सो टाइम बाउंड में डिवाइड कर लीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल, ऑलराइट? सो इट शुड बी टाइम बाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि स्मार्ट का मतलब क्या है, लेकिन रिमेंबर फ्यू थिंग्स लास्ट, मेक एन एक्शन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्शन प्लान, जैसे मैंने कहा मुझे इतनी देर में इतना सिलेबस करना है और अपनी टेस्टिंग करनी है टू इंश्योर वेदर आई एम गोइंग टू द राइट डायरेक्शन और नॉट। मेक एन एक्शन प्लान।
एंड स्टिक टू दैट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ हम इंडियंस प्लान्स तो बहुत बनाते हैं, वी फेल इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि बीच में ही दिल छोड़ जाते हैं। आप दिल ना छोड़े इसके लिए एक आइडिया देती हूँ आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अपने गोल को शेयर करें सबके साथ। आई वुड से मेक इट पब्लिक। Now when I say make it public is discuss with your parents, discuss with your friends, your teachers, your cousins, जो भी घर में आता है उन्हें बताइए। आपको पता है मैम मेरा गोल क्या है, मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। Do you know I'm going to top the city? Do you know I'm going to top the national level? So you share it with everyone. अब प्रॉब्लम पता है क्या आती थी? लोग अपने गोल को शेयर 90% people do not share their goal. पता है क्यों? फियर ऑफ फेलियर। उन्हें लगता है अगर उन्होंने किसी से शेयर किया और वो अचीव नहीं कर पाए तो क्या शक्ल दिखाएंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बट डू यू नो, आप बड़ी आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं अगर आप उसे हर एक से शेयर करें। एक बात याद रखिए, हम गोल फेल होने के लिए नहीं बनाते, हम गोल बनाते हुए फेल हो जाते हैं। राइट? अब ऐसा करने से क्या होगा? जब आपने अपना गोल अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, आपने अपने घर वालों के साथ एक अलाइनमेंट कर ली, आपको नहीं पता चला, अब उनका, आपकी डायरेक्शन तो उधर थी, अब उन लोगों की भी डायरेक्शन आपके साथ होगी। इट्स लाइक यू विल बिकम अ टीम। जैसे फुटबॉल में इट इज क्लियर दैट द होल टीम हैज टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी अ गोल टुवर्ड्स दिस साइड और मे बी दिस साइड। उन्हें पता है अगर वो अकेला जो गोल कर रहा है वो ना बताए किसी को कि मैं गोल करूंगा तो क्या गोल हो जाएगा? अकेले नहीं। यू हैव टू अलाइन योर गोल विद योर पेरेंट्स फर्स्ट। अलाइनमेंट हो गई बड़े आराम से। अब वो आपकी मदद करेंगे वहां तक पहुंचने में, मे बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मे बी टॉकिंग टू यू, मोटिवेटिंग यू, और मे बी मेंशनिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। और बताऊं एक और बात क्या बड़ी अच्छी होगी, आपको एक पॉजिटिव प्रेशर मिलेगा, एक पॉजिटिव प्रेशर मिलेगा, बिकॉज व्हेन यू डिस्कस योर गोल विद योर ग्रैंड पेरेंट्स दे विल आल्सो से, वो लोगों को बता रहे होंगे, आपको पता है मेरा बेटा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा, डू यू नो हमारे पोता या पोती ने डिसाइड किया है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सेंट जेवियर टारगेट रखा है, डू यू नो ये माउंट कार्मेल जाने वाली है। सो व्हाट डज दिस मीन? एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन गया। आपने नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया। अब जब ऐसी बातें आप घर में सुनेंगे या आपके कजन्स आके कहेंगे या आपके मामा जी, चाचा जी, बेटे आप पढ़ रहे हो अच्छे से वहाँ जाने के लिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्सेप्टेंस आएगी। सो व्हाट विल हैपन? यू विल श्योरली रीच देयर। एवरी टाइम व्हेन दे विल मेंशन, सबकॉन्शियस माइंड विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू एंड यू विल श्योरली बी देयर। एक लास्ट टिप जो मैं अपने बच्चों को हमेशा देती हूँ वो क्या? बच्चों, सेट गोल्स इन राइटिंग। इट शुड बी इन टेंजिबल फॉर्म। जो हवा में गोल होते हैं वो गोल ही हो जाते हैं, हवा में नहीं, पेपर पर होना चाहिए। कैसे? मैं आपके साथ एक लाइव एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, व्हेन आई वाज टीचिंग है, तो शी यूज्ड टू से, मैम मुझे नींद बड़ी आती है, मैं पढ़ नहीं पाती है। शी वाज इन क्लास 12 और क्लास 12 का बच्चा कहे कि मुझे लेजीनेस फील होती है एंड द होल डे आई एम लाइंग ऑन माय बेड एंड आई एम नॉट स्टडीइंग प्रॉपर्ली, एंड शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मे बी डायरेक्शनलेस, है ना? हम सब इंटेलिजेंट हैं बट हो सकता है हमारे पास डायरेक्शन नहीं है अभी। तो शी डिस्कस्ड विद मी। सो व्हाट डिड आई आस्क? आई सेड वैसे अदरवाइज तुम्हें क्या चीज़ है, कौन सा कॉलेज है जहाँ आपका मन है जाने का? एंड देन शी सेड दैट मैम सिंगापुर में मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने गूगल पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, मैंने सब सर्च कर रखा है। सो देन आई टोल्ड हर, सर्च करके कहाँ रखा है? हवा में। नो, पेपर पे ले आए। सो ब्रिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। व्हाट डज दिस मीन? अपने गोल की प्रिंट आउट निकाल लें उस कॉलेज का। आई टोल्ड दैट गर्ल कि आप उस कॉलेज का प्रिंट आउट निकालें, उसकी कैंटीन, उसका लाइब्रेरी, उसके प्रोफेसर्स, उसका कैंपस, प्लेग्राउंड, एवरीथिंग, इवन की हॉस्टल रूम, क्लासरूम कैसा दिखता है, आप अपने रूम में प्लेस कर दें जगह जगह।
जब आप उठे सामने दिखे, अपना वार्डरोब खोले अंदर दिखे, वॉशरूम में जाए डोर बंद करें वहां दिखे, हर जगह आपको वो दिखना चाहिए। एंड शी डिड दैट। And do you know, after maybe 15 days or 20 days, she came back to me. And what did she say? She said that, ma'am, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मतलब वो गोल, वो पिक्चर्स उसको रात दिन नजर आने लगे और उसकी नींदें उड़ गई, क्योंकि जिन लोगों के गोल एक्चुअली होते हैं उन्हें नींद नहीं आती जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाते। तो कहती, मैम मुझे नींद नहीं आती, व्हाट शुड आई डू? आई सेड, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड डू यू नो वेयर इज शी राइट नाउ? शी इज इन सिंगापुर, इन द सेम कॉलेज। सो डू यू रियली विश कि मुझे इस कॉलेज जाना है, इस कॉलेज जाना है? ब्रिंग, टेक आउट द प्रिंट आउट्स, place it everywhere. All right, and I really wish that you grow in your life in leaps and bounds. All the very best. Bye bye. Take care. Do not forget to like and subscribe so that आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। Bye bye. God bless you.